नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, शब्द भेद की। शब्द भेद अंग्रेजी के अंदर टोटल 8 शब्द भेद होते हैं। अंग्रेजी के अंदर 8 शब्द भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल 8 शब्द भेद होते हैं। नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन। तो टोटल अंग्रेजी के अंदर 8 शब्द भेद होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब में एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो इन शब्दों की अलग अलग शब्द भेदों की अलग अलग परिभाषा होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें नाउन की, तो हिंदी के अंदर इसे संज्ञा बोलते हैं। दूसरी चीज की बात करें तो बात आती है प्रोनाउन की, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं। तीसरी चीज की बात करें तो उसे हम विशेषण बोलते हैं। चौथी चीज की बात करें तो इसे बोलते हैं हिंदी के अंदर क्रिया। पांचवी की बात करें तो बात आती है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। छठी चीज की बात करें तो इसे हम बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय। सातवीं की बात करें तो इसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। और आठवीं की बात करें तो इसे हम विषमयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये तो हो गया इनके हिंदी नाम। अब इसकी एक थोड़ी थोड़ी परिभाषा पढ़ लेते हैं। संज्ञा, जैसे राम, श्याम, मोहन, इस तरह के जो शब्द है या किसी जगह किसी वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है प्रोनाउन, इसे हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी के अंदर। संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, जैसे राम के लिए ही लगा दिया, गीता के लिए सी लगा दिया, उनके लिए दे लगा दिया। इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं उसे हम क्या कहते हैं हिंदी अंग्रेजी के अंदर? सर्वनाम, प्रोनाउन कहते हैं। तीसरा होता है एडजेक्टिव। संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उनकी जो परिभाषा, इनकी जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। एडजेक्टिव या हम क्या कहते हैं? इन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की बात करें, क्रिया संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं हम उसे विशेषण कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो गुड बॉय क्या हो गई? एडजेक्टिव होगी। राम की जो विशेषता बताती है, विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। चौथी चीज जो होती है उसे हम क्रिया कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो कुछ बताने की, जो करने का जो फंक्शन होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तो जाना क्या किया हो गई? क्रिया हो गई। पांचवी जो चीज होती है वो होती है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताती है। वो धीरे चलता है, वह धीरे चलता है, तो धीरे क्या हो गई? एडवर्ब हो गई, क्रिया की विशेषता।
छठी जो चीज आती है वो होती है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। संज्ञा और सर्वनाम होते, संज्ञा और सर्वनाम, उसके बाद में वर्ब होती। तो संज्ञा और सर्वनाम इन दो चीजों का जो संबंध स्थापित करती है, जैसे ऑन द रोड, रोड पर, इन द हाउस, घर के अंदर। तो ये जो ऑन द, इन, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। सातवीं जो चीज होती है वो होती है कंजक्शन। इसे हम अंग्रेजी के अंदर कंजक्शन बोलते हैं, उसको हिंदी के अंदर समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? वाक्यांशों के अंदर जो संबंध स्थापित करते हैं, वाक्यांशों के अंदर, जैसे राम एंड श्याम, तो ये जो एंड है ये क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया। आठवां जो होता है वो होता है इंटरजेक्शन, विषयादि बोधक अव्यय। विषयादि बोधक वो शब्द है जो किसी आकस्मिक भाषा को प्रकट करता है, आकस्मिक भाषा को प्रकट करता है। जैसे कोई आश्चर्य होता है तो सरप्राइज बोलते हैं, दुख आता है तो सो सैड बोलते हैं। इस तरह के जो शब्द आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजी के अंदर इंटरजेक्शन बोलते हैं। ये तो हुए 8 भेद। अब इन 8 भेदों के अंदर कितने रूल होते हैं उसकी हम अलग अलग तरीके से हर एक चीज को अलग पार्ट बनाकर उसकी हम पूरी तरह से रूल उनके पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।